सुप्रभात साथियों, आज मैं आपको समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास के बारे में जानकारी दूंगी। इसी क्रम में पहला सूत्र है नदीभीश्च। इस सूत्र के अनुसार संख्यावाचक सुबंध नदीवाचक सुबंधों के साथ अव्ययी भाव समास को प्राप्त होते हैं। जैसे पंचगंगम पद में पंच संख्यावाचक सुबंध है और गंगा पद नदीवाचक सुबंध है। समाहारे चायम इष्यते, यह समास समाहार अर्थ में इष्ट होता है। समाहार अर्थ में तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र से और संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र से द्विगु समास भी प्राप्त होता है। नदीभीश्च सूत्र इन दोनों सूत्रों का अपवाद है। यह समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास करता है। नदीवाचक सुबंधों से तात्पर्य यहाँ पर अर्थक शब्दों से भी है और नदी शब्द से भी है। समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पंचगंगम। इसका लौकिक विग्रह है पंचानाम गंगानाम समाहारः, अर्थात 5 गंगाओं का समूह। इसका अलौकिक विग्रह है पंचन आम गंगा आम। यहाँ अलौकिक विग्रह में पंचन आम इस संख्यावाचक सुबंध का गंगा आम इस समर्थ सुबंध के साथ नदीभीश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास हो जाता है। समास विधायक सूत्र में संख्या पद प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, अतः तद्बोध्य पंचन आम की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उसका पूर्वनिपात करेंगे तो पंचन आम गंगा आम यह रूप प्राप्त होता है। कृत तद्धित समासाश्च से इस समूचे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से उसके अवयव दोनों सुपो आम का लुक करेंगे तो पंचन गंगा रूप प्राप्त होता है। सुप के लुप्त हो जाने पर भी प्रत्यय लक्षण द्वारा पंचन की पद संज्ञा रहने के कारण न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से पंचन के पदांत नकार का लोप करेंगे तो पंचगंगा रूप प्राप्त होता है। अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास को नपुंसकलिंग मान लेंगे और रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा नपुंसक के अंत को रस्व आदेश करेंगे तो पंचगंग रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से पंचगंग पद की प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहती है, अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम औट इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय करेंगे तो पंचगंग सु यह रूप प्राप्त होता है। पंचगंग पद अकारांत है, अतः अव्ययादाप सुप सूत्र से प्राप्त शुभ लुक को बांध करके ना अव्ययी भावा दतोअम तो पंचम्या सूत्र से उसके सु को अम आदेश करेंगे। अब अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करेंगे तो पंचगंगम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम अव्ययी भाव समास के समाहार अर्थ में अन्य उदाहरणों को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे द्वियमुनम सप्तगंगम पंचनदम सप्तगोदावरम इत्यादि। साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद।